क्वेश्चन कर रहे थे जेई मेंस 9 अप्रैल 2017 में आया है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया, मैंने क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिया तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, यह इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें सम करना है किसका, रियल वैल्यूज का, ठीक। क्वेश्चन को तोड़िए, ठीक। तो इसमें कोई और मतलब कोई और चीज नहीं लग रही है, सिर्फ एक्सपोनेंट का प्योर बेस्ड एक्सपोनेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या अप्रोच रखेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी 8th नंबर की, ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लिखवाई थी। क्या ए की किसी भी वैल्यू या कांस्टेंट की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। ये वैल्यू, ये हमने प्रॉपर्टी लिखवाई थी एक्सपोनेंट की, ठीक है। तो सिंपल वही हमारी अप्रोच रहेगी। क्या अप्रोच रहेगी, जैसे 2 की पावर दिया x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50, तो अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अभी कोई कुछ और कर सकते हैं। अगर हम लोग ने अगर ये ना सोचा होता एक्सपोनेंट की 2 की पावर 0 हमेशा 1 होती है, अगर ये हमारे दिमाग में ना होता तो हम लोग कुछ ना कर पाते। करते क्या, ज़्यादा से ज़्यादा इसको मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर देते, बस यही कर पाते, ठीक है। तो हम लोग को ये अप्रोच रखनी है कि 1 है तो इसमें 2 की पावर 0 हो जाएगी। अगर 2 की पावर 0 हो जाएगी और यहाँ पे 2 की पावर ये दिया है तो इस इक्वेशन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो हमारा बेस है वो सेम है, इसलिए x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये अप्रोच लगानी है। तो चलिए देखते हैं। तो फिर 2 की पावर x माइनस 1, पहला स्टेप तो हम लोग ने यही करा, ठीक है। 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 1 की जगह हम 2 की पावर 0 रख दी, क्योंकि हम लोग ने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, a की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होती है, ठीक है, समझ गए। अब 2 सेम है, ठीक है, तो बेस हमारी पावर इक्वल कर देंगे। अगर हमारा ये बेस सेम है तो पावर इक्वल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ हमको, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यह हमारा x माइनस 1 है, इसको रहने देंगे, पहले इसके हम लोग वो निकाल देते हैं रूट्स। तो अगर हम 50 का देखें तो एलसीएम अगर ले हम लोग तो ये हो जाएगा 50, 2 से अगर हम लोग काटेंगे तो डायरेक्ट 5 से काट देते हैं, मेरे ख्याल से 5 1 5 0, 5 2 10 और 2 1 2, ठीक है। और हमारा 5 है तो 5 5 ये हो जाएगा 10 माइनस 5x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50 कर देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इस बात में। अगर हम लोग इसको करेंगे तो ये x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे x कॉमन कर लेंगे तो x कॉमन कर लिए x प्लस 10 कर लेंगे, माइनस 5 कॉमन कर लेंगे तो ये भी x प्लस 10 आ जाएगा। तो हमारे जो रूट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, तो देखते हैं। ये हमारा बनेंगे x माइनस 1 पहले तो बनेगा, ठीक है, एक बनेगा x माइनस 5, एक बनेगा x प्लस 10, ठीक है। और ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि बेस की पावर क्या थी हमारी 0 थी, ठीक है। अब एक एक की वैल्यू को हम लोग 0 रखते हैं, तो यहाँ पे अगर 1 की पावर को 0 रखेंगे क्योंकि पावर है तो x माइनस 1 एक को 0 के इक्वल रखते हैं, तो ये पहले x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 x इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये आ गया। और ऐसे ही x माइनस 5 रखेंगे 0 तो जाएगा x इक्वल टू 5 आ जाएगा। और ऐसे ही x प्लस 10 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू माइनस 10 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, समझ गए होंगे आप लोग, ये सिंपल सी चीज थी। अब हमें क्या करना है, सम करना ऑफ ऑल रियल वैल्यूज। ये सब रियली वैल्यूज है, 1 भी रियल वैल्यू है, 5 भी रियल वैल्यू, माइनस 10 भी रियल वैल्यू। तो ये सब जब रियल वैल्यू है तो हम लोग को सम कर देते हैं इसका सिंपली, ठीक है। तो अगले पेज में देखते हैं सम कैसे करना है। तो क्या थी, पहली वैल्यू हमारे पास 4 थी, 1 5 और माइनस 10 थी, ठीक है, आराम से, ठीक है। 1 प्लस 5 प्लस माइनस 10, तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 माइनस 10 हो जाएगा माइनस 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -4 ही हमारा आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, यही जेई मेंस में क्वेश्चन आया था 2019 में, ठीक है। यही आंसर है हमारा, ठीक है, आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार देख लीजिए जल्दी से, ठीक। ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन जेई मेंस में आ जाते हैं कभी कभी एक्सपोनेंट्स की पावर्स के हिसाब से, ठीक है। कोई मतलब इसमें और कुछ नहीं लग रहा था, सिंपल प्योरली बेस्ड ये बस कॉन्सेप्ट था। 1 है तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कैसे करे कैसे करे, तो आपको बस ये चीज़ होना चाहिए 2 की पावर 0, ये अगर आपको प्रॉपर्टीज पता होती तो आराम से हो जाता, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस एक्सपोनेंट्स के और करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन, अगर इफ 9 की पावर n दी हुई है, n2 लगा दिया हमने, 3 की पावर 2 दी हुई है, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 की पावर -n/2 दिया है, ठीक है, और तो और इसकी होल की पावर -2 भी दी हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब माइनस क्या कर दिया इन्होंने, 27 माइनस कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड में क्या कर दिया इन्होंने, 3 की पावर 5m कर दिया गया है, ठीक है, इंटू 2 की पावर m कर दिया गया है, ठीक है, इसको इक्वल्स टू कर दिया गया 1/27, ठीक है, ठीक है, सिंपल है। और तो और ये लिखा है इन्होंने, वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर, क्या है नंबर, कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, मेन सब ये सब चीज तो फालतू है, मतलब मेन चीज हम लोग को पता चलना चाहिए कि क्या निकालना है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ m-n, ठीक है, हम लोग का m-1n की वैल्यू निकालनी है, सिंपल क्वेश्चन। अब ये भी प्योरली बेस्ड एक्सपोनेंट के ऊपर है, कोई मतलब की एग्जाम नहीं है, सिंपल एक्सपोनेंट के ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोग की अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए, सॉल्यूशन करते हैं इसका, ये हम लोग एक बार इसको लिख लेते पहले, 9 की पावर n दी हुई है, इंटू 3 की पावर 2 दी हुई है, इंटू 3 की पावर -n/2 ब्रैकेट में -2 दी हुई है, -27 दिया हुआ है, ठीक है, अपॉन 3 की पावर 5m दिया हुआ है, इंटू 2 की पावर m दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल्स टू 1/27 दिया हुआ है, इसके इक्वल है, ठीक है। अब इन सबको देखिए, ये 3 की फॉर्म में, ये 3 की फॉर्म में, ये 3 की फॉर्म में, इसको भी 3 की फॉर्म में करके, इसको भी 3 की फॉर्म में, तो सबको 3 की फॉर्म में ले लेते हैं, कर लेते हैं मतलब, ठीक है। तो ये 3 की पावर 2n हो जाएगा, ठीक है, 3 3 9 होता है, इंटू 3 की पावर 2 होता है, सिंपल तरीके से करने, अभी चाहूँ तो मैं सबको एक साथ यहीं पर ही ऐड भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं समझा समझा के करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो, धीमे धीमे इसको लेवल अप करेंगे, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की पावर यहाँ क्या था, -n/2, बिल्कुल सेम उतार दे रहे हैं अभी, ठीक है, ये हम डायरेक्ट भी सबको ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको खिचड़ी ना मचे, मैं तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा, सबको ऐड कर दूंगा, यहाँ पे भी 3 की पावर 2 हो जाएगी, वो भी कर सकते हैं, लेकिन खिचड़ी ना मचे मेन, और साफ सुथरा लगे, क्योंकि आपको जेई के समय आपको तुरंत करना होगा, एक की बार में ही सब अप्रोच ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। और एक मिनट, यहाँ पे 27 की पावर n होगी, ठीक है, यहाँ पे 27 की पावर n होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3n हो जाएगा, क्योंकि 3 3 9, 9 3 27, तो 3 की पावर 3 होता है 27, और n दिया हुआ तो 3 की पावर 3n हो जाएगा, ठीक है। फिर डिवाइड में अपॉन में क्या हुआ है, 3 की पावर 5m दिया हुआ है, इंटू 2 की पावर m दिया हुआ, बस यहाँ पे 2 थोड़ा अपट रहा है, क्या कर रहा है, अपट रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा 1/3 की पावर 3, ठीक है, सिंपल, ये 3 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और तो और अब मेन चीज, अब क्या करना है मेन, तो अब हम लोग को ये हम लोग ने कर लिया, अब हम लोग को मल्टीप्लाई में सब दिया हुआ है, तो सबको ऐड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। पहले इसका सिस्टम देख लेते हैं, क्या सिस्टम, -2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये चीज थोड़ा ऊपर बताते हैं, देखिए 3 की पावर, सिर्फ इतने चीज को अभी हम लोग ले रहे हैं, कितने, क्या चीज को कर रहे हैं, सिर्फ ये चीज को अभी हम लोग कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे आपने कर दिया, इस चीज को ले रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इस चीज को ऊपर सॉल्व कर ले रहे हैं, क्या 3 की पावर -n/2 था, है ना, ये क्वेश्चन दिया था, होल की पावर -2 था, ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा इस चीज को, तो ये -n/2 है, मैंने अभी प्रॉपर्टीज में ये बताया, क्या बताया था, ये देखिए ध्यान से देखिए इसको, ये m, अगर a की पावर m ब्रैकेट में n दिया हुआ है तो इनटू हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है कि नहीं होता है, होता है ना, ये देखिए मल्टीप्लाई हुआ है, तो सिंपल वहीं पर ये भी हम लोग को यही करना है, यहीं पर ही करना है, क्या करना है, यहाँ पे n/2 इंटू -2 कर देना है, कर देना है,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, सिंपल तो है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 की पावर n आ जाएगा हम लोग का। सिंपल, यहीं पर ही डायरेक्ट हम लोग 3 की पावर n लिख देंगे, कोई फालतू काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे 3 की पावर n हो गया। अब डायरेक्ट हम लोग को ऐड कर दे रहे हैं, तो 2n प्लस 2 प्लस n। n कैसे आए ये देखिए, मैंने पूरा लॉजिक बताया है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कर दिया, पूरा समझा रहा हूँ। माइनस 3 की पावर 3n हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 की पावर 5m हो जाएगा, इंटू 2m हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको n को ऐड कर लेंगे तो 3 की पावर 3n हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 3 की पावर 3n हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 की पावर 5m हो जाएगा, इंटू 2m हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 की पावर 3n कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों में दिया हुआ है, और यहाँ पे 1/3 की पावर 3 लिखते हैं। आराम आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। मेन फोकस ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। 3 की पावर 3n मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे 3 की पावर 3n प्लस 2n था। ठीक है, 3 की पावर 3n प्लस 2n था, तो मतलब अगर मल्टीप्लाई में इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। आप सिर्फ इस चीज को देखिए, अब इसको देखिए, सिर्फ यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ, सिर्फ इस चीज को आपको समझना है। अभी पूरा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ इस चीज को आपको समझना है, इस चीज को मैंने कैसे किया। 3 की पावर, ये छोटे छोटे अप्रोच समझिए, 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 2 ऐसे होता। जब ऐसे होगा तभी तो 3 की पावर मल्टीप्लाई में दिया, बेस सेम है, तभी तो पावर ऐड होती है। प्रॉपर्टी नंबर ये देखिए सिंपल, कोई जल्दीबाजी नहीं। 3 की पावर ये देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी हमने रखा है, a की पावर m इंटू ए की पावर m इक्वल्स टू m नहीं, ये n। ठीक है, a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल्स टू a की पावर n प्लस n। ठीक है, ये प्रॉपर्टी देखिए आप, ये प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही हमने कर दिया। तो यहाँ पे प्लस, तो मल्टीप्लाई में था पहले, तो अगर हम इसको कॉमन कर लेंगे 3 की पावर 3n, तो 3 की पावर 3n हट जाएगा। अगर 3n को हमने कॉमन कर दिया तो 3 की पावर 2 बचेगा ना, सर 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 2 ऐसे बचेगा ना। सिर्फ समझ में आया, बिल्कुल आसान सी चीज है, कोई इसमें फालतू चीज नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग आराम से 3 की पावर 3n कॉमन कर देंगे, तो सिर्फ 3 की पावर 2 बचेगा। प्लस कहाँ गया, प्लस ही का पॉजिटिव का ही रहेगा वो, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 बचा, 3 की पावर 3n हमने कॉमन कर लिया, तो 3 की पावर 2 बचा। 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है। तो अभी उसको हम आगे कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग कहेंगे अरे डायरेक्ट कैसे करते हैं ये सब चीजें। और तो और यहाँ पे -3n था। ठीक है, कुछ कोई पावर प्लस प्लस नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे जब 3 की पावर 3n यहाँ पे कॉमन कर रहे हैं पूरे में से, तो -1 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। 3 की पावर 3n कॉमन करा, 3 की पावर 3n ले लिया हमने, तो क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस का 1 बचेगा। क्या कॉमन कर लेंगे हम लोग, देखिए माइनस का 1 बच गया। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत हो कमेंट में आप पूछ लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये हो गया। डिवाइड बाय क्या कर दिया, 3 की पावर 5m कर दिया, जो था वही लिखा है हमने। देखिए 3 की पावर 5m इंटू 2m लिखा हुआ था। ठीक है, जो लिखा हुआ था वही लिखा है हमने। ठीक है, 2m, 2 की पावर m है, यहाँ पे नीचे ना रख दीजिएगा, 2 की पावर m है। ये देखिए यहाँ पे 2 की पावर m है, क्वेश्चन से ही 2 की पावर m है, 2m नहीं है, 2 की पावर m है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर हम लोग ने क्या लिख दिया, m लिख दिया, सिंपल। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, इक्वल्स टू क्या है, 1 वही हमारा 3 की पावर 3 है, इक्वल्स टू 3 की पावर 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3n, 9 माइनस 1 8, 3 की पावर 2 9, 9 माइनस 1 8। ठीक, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5m इंटू 2 की पावर m, डिवाइड बाय इक्वल्स टू 3 की पावर 3। 8 को हम लोग 2 के फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। एक मिनट, 2 की पावर 4 नहीं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 की पावर 2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर fm, वो 5m इंटू 2 की पावर m। ये भी इंटू में मल्टीप्लाई में ही होगा, जब ब्रैकेट के बाद कुछ नहीं, जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये भी मल्टीप्लाई में ही है। ठीक है, ये डिवाइड में माइनस हो जाएगा, होगा ना, ये डिवाइड में है, ये डिवाइड में माइनस होगा। ठीक, या तो आप ये भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से ये 5m है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको करेंगे तो 3 की पावर 5m हो जाएगा, तो ये हमारा 3 की पावर 3m हो जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ये हो जाएगा 1/3 की पावर 3। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन में एरर है क्या, 1 मिनट रुक जाइए बस। एक मिनट,
हमें लग रहा है ये क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा एरर है। 5m दिया है कि 3m दिया है? एक मिनट बस, सॉरी फॉर डिले, बट एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि 5m दिया होना चाहिए। 5m नहीं, मतलब मेरे ख्याल से 3m दिया होगा तभी, क्योंकि सेटल होगा ना क्वेश्चन सॉल्यूशन। एक मिनट बस, वेट फॉर मिनट, सॉरी फॉर डिले। 9 की पावर है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या दिया है, 3 की पावर 3n दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3n। ये क्वेश्चन में थोड़ी जल्दी में मैंने गलत उतार लिया, बट बाकी सब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग ने इसको अभी करा भी नहीं था। ठीक है, अभी हम लोग ने इसमें कुछ चेंजेस या इसको सॉल्व और नीचे का को देखा नहीं था। तो ये 3 की पावर 3n है। ठीक है, तो ये हमारा 3 की पावर 3n है। ठीक है, और ये 2 की पावर 3 होगा, क्योंकि 2 2 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, तो अगर हम लोग इसको माइनस करें, इसको आराम से पहले माइनस कर लेते हैं। 3 की पावर 3n, ठीक है, माइनस 3 की पावर m, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड में है तो ऊपर पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, इंटू को साइन लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, 3 की पावर 3 था हमारा। ठीक है, तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे 3 की पावर -3 हो जाएगा। रेसिप्रोकल में अगर ऊपर जाता है रेसिप्रोकल, इसको करेंगे मतलब नीचे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में करेंगे तो क्या माइनस का साइन लगता है। ये चीज़ तो पता ही होगी, नहीं पता है तो ये देखिए, प्रॉपर्टीज़ में भी लिखवाया है मैंने। ठीक है, वैसे ये सब चीज़ें 9 10 में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन मैंने तब भी आपको प्रॉपर्टीज़ में लिखा है। ये देखिए, किसी की पावर -m होती है तो वो रेसिप्रोकल में हो जाता है, तो इसका हमने उल्टा कर दिया। ये m में है तो इसका उल्टा कर दिया, माइनस में कर दिया यहाँ पे। और क्या करा हमने, कुछ अलग तो करा नहीं है। ठीक है, इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे हम लोग 2 की पावर 3 लिखते हैं, इंटू 2 की पावर m लिख देते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि इसको हम लोग माइनस कर सकते थे, लेकिन आगे की अप्रोच सोचे तो यहाँ पे 2 वेरिएबल, यहाँ पे 2 वेरिएबल रख के फिर सॉल्व करते हैं। मेन चीज़ है दोनों की जगह इक्वल होगी तो सही रहेगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी कम करनी पड़ेंगे। अगर हम इसको 3 की पावर -m कर देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी होगी, और वो कैसे होगी मैं अभी बताऊंगा आप लोग को। लेकिन अभी आप क्या करिए, इसको 2 की पावर m को उधर भेज दीजिए, ना कि माइनस कर दीजिए। ठीक है, माइनस भी कर सकते थे, थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी हो जाती, इसलिए मैंने माइनस नहीं करा। ठीक है, बेसिकली अभी आगे तो हम लोग को वैसे भी माइनस करना ही होगा, लेकिन वो चीज़ अभी आप लोग को समझ में आएगा। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, बस ये चीज़ पहले आप लोग देख लीजिए। मैंने इसको बस ये जो है इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी ये ऊपर ही मल्टीप्लाई हुआ है, ये मतलब ऊपर ही माइनस हुआ है, डिनोमिनेटर से माइनस करा है। इसको माइनस नहीं करा, इसको मैंने इधर भेज दिया। क्यों भेज दिया अभी मैं बताता हूँ, पहले आप इसको देखिए, सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको। ठीक है, मेनली कोई वैसा कोई नहीं है कि अरे ऐसे ही आंसर आएगा, आंसर ऐसे भी आता है। ठीक है, अगर हम लोग माइनस कर दे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, वो चीज़ भी अभी मैं करके दिखा दूंगा, पहले आप ऐसे देख लीजिए कैसे आंसर आएगा। ठीक है, तो ये 3 के बाद 3n हो गया था हमारा, और ये -3 हो गया था। ठीक है, तो अगर हम इसको कंपैरिजन में करेंगे तो तो क्या हो जाएगा ऑन, अगर इसको, हाँ, ये पावर देखिए आप पहले, ये, और ये देखिए, ये बेस सेम है ना, एकदम अलग तो नहीं है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, इसकी पावर इक्वल कर देंगे, 3 की पावर n-3 की पावर m इक्वल्स टू -3। ठीक, इससे हमें क्या पता चला, माइनस है। ठीक है, माइनस कॉमन कर दे अगर यहीं से, तो 3 की पावर m माइनस कॉमन कर दिया, प्लस, सॉरी माइनस होगा ना यहाँ पे तो, क्योंकि 3 की पावर m माइनस, हमने माइनस कॉमन करा है, माइनस कॉमन कर दिया तो यहाँ पे -3 की पावर n हो जाएगा इन इक्वल्स टू -3, माइनस माइनस काट दीजिए। ठीक है, और m माइनस n इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, m माइनस n क्या हो जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, सिंपल। ठीक, अब ये कैसे आया, कुछ लोग के दिमाग में होगा, देखिए और थोड़ा सा डीप समझाता हूँ। 3 की पावर n माइनस 3 की पावर m इक्वल्स टू -3, ये तो समझ में आया, क्योंकि ये मैंने यहाँ से और यहाँ से किया था, समझ में आया ना। ये 3 की पावर 3 था, ऊपर कर दिया माइनस का। ठीक है, अब यहाँ से मैंने माइनस कॉमन कर दिया, क्यों करा,
क्योंकि यहाँ पे माइनस था, माइनस कॉमन ना करते तो माइनस माइनस प्लस नहीं होता, और प्लस नहीं होता तो हम लोग को m माइनस एन की वैल्यू जो है ना निकलती। हम लोग को मेनली क्या वैल्यू निकालनी है, m माइनस एन की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे क्या है n माइनस एम है, तो m माइनस एन निकालने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन करना पड़ेगा ना, तो माइनस हमने यहाँ से कॉमन कर लिया। ठीक है, ये चाहिए -3 भी कॉमन कर सकते हैं, और फिर नीचे जाके डिवाइड करके पॉजिटिव हो जाए। चलिए -3 कॉमन कर लिया, -3 जब कॉमन कर लिया तो जब माइनस कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे -n बचा, क्योंकि ये n प्लस में था और यहाँ पे माइनस में था, माइनस कॉमन करेगा तो माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस था, एक माइनस चला गया तो माइनस बचा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, पॉजिटिव था ये। ठीक है, हमने माइनस कॉमन कर दिया पॉजिटिव में से, तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है। माइनस हमने एक ले लिया, बचा क्या, माइनस बचा, तो यहाँ पे -n हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन कर दिया, प्लस बचा, फिर m। इतना बेसिक से कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ, मेनली क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब ये -3 है, -3 को हमने -3 को हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो क्या बचा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m माइनस एन, m प्लस में है n माइनस में है, इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाय -3, इधर से इधर कट गया तो ये क्या हो जाएगा, m माइनस एन इक्वल्स टू 1। ये हमारा हो गया आंसर। तो हम लोग को m माइनस 1 निकालना था, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। और एक बात, मैंने 2 की पावर m उधर क्यों भेजी, मेन बात ये, हमें क्या निकालना था, m और n की वैल्यू निकालनी थी, m माइनस एन निकालना था मेनली। ठीक है, या तो एक चीज, हमने m माइनस एन की वैल्यू यहाँ से पहले डायरेक्ट निकल रही थी, हमें खाली m की वैल्यू निकाल के कोई फायदा था नहीं। अगर आप यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे भी तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, आ जाएगी 3, और जब 3 आ जाएगी तो n की वैल्यू हमें पता नहीं है। n की वैल्यू जब पता चलेगी जब हम ये इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें डायरेक्टली, हमने जब n माइनस एन की वैल्यू 3 रख दी, -3, हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया, हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझे आप लोग, जब हम अगर उधर ना भेजते, अगर हम चलिए 3 माइनस एम कर लेते, कोई फायदा नहीं था, यहाँ पे 2 की पावर 0 ले लेते हैं हम। ठीक है, हमने 2 की पावर यहाँ 0 ले लेते, क्योंकि इंटू 1 तो हम कहीं भी कर सकते हैं, तो यहाँ अगर हम 2 की पावर 0 लेते थे तो 3 माइनस एम इक्वल्स टू 0 हो जाता, तो m की पावर क्या आ जाती, 3 हो जाती, माइनस का इधर का हो जाता। ठीक है, इसलिए ये m माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई ना, क्या बता रहा था मैं, ये देखिए m की पावर इक्वल्स टू 3 हो जाएगी। ये कैसे होगा, एक सेकेंड अप्रोच लेके चलते हैं। ये वैसे बहुत बड़ी वीडियो हो गई, एक क्वेश्चन, लेकिन ये इस क्वेश्चन में अप्रोच बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप आंसर निकालिए, अरे सर आंसर निकल गया ना, आप क्यों उतना समझा डीपली। अगर आप ये चीज़ ना करते, कुछ बच्चे ये चीज़ कर लेते, क्या यहाँ तक तो बिल्कुल सेम करना ही है आपको, मेन चीज़ यहाँ ही से ही बदलिए, कहाँ से, यहाँ से, मेन अप्रोच यहीं से बदला है। ठीक है, मेन अप्रोच यहाँ से बदला है, हमारा क्या अप्रोच बदला हुआ है ये यहीं पर ही देख लेते हैं। देखिए आप, खिचड़ी पक गई वैसे थोड़ी सी। देखिए 3 की पावर 3n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समझिएगा, साफ साफ लिख रहा हूँ मैं, इंटू 2 की पावर 3 लिख दिया, अपॉन 3 की पावर 3m लिख दिया, इंटू 2 की पावर m लिख दिया, इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 की पावर 3 लिख दिया। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ये भी करते हैं, कर सकते नहीं, करते ही हैं, ये चीज़ तो करते ही हैं वो। क्या करा है इन्होंने, ये कर दिया 3 की पावर 3n माइनस 3 की पावर m, ये तो मैंने भी अभी करा, इंटू 2 की पावर 3 माइनस m, ये कर देते हैं। फिर इसमें कोई गलती नहीं है कि आप सोचे कि अरे यार ये कर दिया मैंने, गलत कर दिया। ठीक है, कोई गलती नहीं, आगे आंसर इससे भी आएगा, और इससे आंसर निकाल के दिखाता हूँ क्या होगा। यहाँ पे 3 की पावर -3। ठीक है, अब कुछ बच्चे इससे आंसर निकाल देते हैं। पहले कैसे आंसर निकाल देते हैं, ऐसे करा इन्होंने, जैसे 3 की पावर n माइनस 3 की पावर m इक्वल्स टू -3, और इन्होंने जैसे -3 मैंने कॉमन करा, और ये -n हो गया प्लस m हो गया, इक्वल्स टू -3 हो गया, -3 से -3 कट गया, तो m माइनस n इक्वल्स टू 1 आ गया, ऐसे निकाल दिया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले 2 की पावर से ये देखते हैं, अरे यार 2 तो है नहीं इधर, अब क्या करें। ठीक है, हाँ भैया टेंशन है, 2 तो इस तरफ है नहीं,
तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? बच्चे ये नहीं देखते कि m माइनस, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में m माइनस n निकालना है। तो हम लोग को 2 की पावर का कुछ दिक्कत है ही नहीं, वो अलग बात है, यहाँ पे m वेरिएबल में दिया है। लेकिन वो बच्चे जो सोचते हैं कि अरे सर सबसे पहले टेंशन ये आती है ना, जो बन रहा हो तो वो दिमाग में नहीं चलता है, वो बनता है जो फंस रहा होता है, मेन दिमाग में यही होता है कि ये चीज कैसे फंस रही है और इसका कैसा निचोड़ है, क्या आंसर निकलेगा। तो इसका निचोड़, जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बात है कि हाँ ये ऐसा, मतलब ये सवाल आना ही चाहिए आपको। मतलब मेन ये नहीं फोकस है कि ये क्वेश्चन करे और इसका आंसर आए, मेन फोकस वही होना चाहिए कि आंसर आए। लेकिन क्यों ये, इससे क्यों आंसर नहीं आ रहा, मेरे तरीके से आंसर नहीं आ रहा, ये आपकी अप्रोच बढ़नी चाहिए, यही आपको चीज़ बढ़ानी। तो मैं बताता हूँ ये कैसे बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम इंटू 1 कर दे कोई दिक्कत होगी? बताइए, अगर हमने इसको इंटू 1 कर दिया कोई दिक्कत है? मतलब कुछ क्वेश्चन में चेंज हो गया? हाँ सर इंटू 1 कर दिया बहुत चीज़ चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी? अगर इसको इंटू 1 कर देंगे तो क्या ये 3 की पावर माइनस 3 नहीं आएगा, 3 की पावर प्लस 3 आ जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना, 3 की पावर माइनस 3 आएगा, इंटू 1 कर दे। अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही चीज़ आती है, ये पता है आपको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता या 3 से मल्टीप्लाई कर देता, अगर 3 से कर देता तो पावर 1 हो जाती, तो माइनस 3 प्लस 1 हो जाता, ठीक है। लेकिन हमने क्या मल्टीप्लाई करा, 1 से मल्टीप्लाई करा, 1 से मल्टीप्लाई करा है। अब 3 की पावर क्या लिखा था, पहले सही से लिख लेते हैं वरना भूल जाएंगे, अरे सर पीछे लिखा हुआ था। 3 की पावर माइनस, ये देखिए 3 की पावर 3n माइनस 3m इंटू 2 की पावर 3 माइनस m, ठीक है, 3 माइनस m इक्वल्स टू 3 की पावर माइनस 3 इंटू 1। यही चीज पीछे लिखिए, देख लीजिए मैंने कुछ अलग नहीं लिखा है, सिर्फ वही चीज लिखती है, ये देखिए, ये देखिए, तो ये सेम चीज लिखी है, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, कुछ भी अलग नहीं लिखा, ऐसा नहीं अरे सर हमने अलग लिख दिया, कुछ नहीं अलग लिखा, बिल्कुल सेम चीज लिखी है। अब यहां मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा, इसी 1 को हम 2 की पावर 0 लिख देंगे। क्या कर देंगे, इसी 1 को हम लोग 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है, ठीक है। अभी भी कुछ बच्चे नहीं समझे, तो वो आप देखिए, अब देखिए 3 की पावर 3n माइनस 3m इंटू 2 की पावर 3 माइनस m, ठीक है, इक्वल्स टू 3 की पावर माइनस 3 इंटू 2 की पावर 0। पेन भी खत्म हो गया, एक मिनट, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ये 2 की पावर 0 मैंने लिख दिया। अब क्या करूंगा मैं, इसकी भी पावर इक्वल कर दूंगा, ठीक है, इसकी पावर इक्वल कर दे। अब तो अगर हम इसकी की पावर इक्वल कर देंगे तो 3 की पावर माइनस m इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 इक्वल्स टू m की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, ये आ जाएगी। क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता था कि आप m की वैल्यू निकालिए, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता था, तो वो क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। m माइनस 1 तो आपको डायरेक्ट मिल गया, वो मतलब पूछने का कम हक है, बट आपसे ये पूछेगा m की वैल्यू आप निकालिए। तो m की वैल्यू जब निकालनी होगी तो आप फंस सकते हैं कि अरे यार m की वैल्यू कैसे निकाले, हमने तो m माइनस n की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो m की वैल्यू हमारी ऐसे निकलेगी, जो आप लोग को ये चीज़ आनी चाहिए। ये चीज़ थोड़ी सी क्या, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, बट आप समझिए, चीज़ आपको ये समझ में आई होगी। एक बार क्वेश्चन ये वाला फिर से लगाइएगा, मैं कहता हूँ कि रिटर्न 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 नहीं कह सकते, अगेन सॉल्व इट, ठीक है। अब चलिए m की वैल्यू तो आ गई, एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ इससे, बहुत मतलब आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरे ख्याल से मज़ा आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो चलिए कोई बात नहीं, बट जो बच्चा सच में यही क्लियर करना चाहता है उसको मज़े से, मतलब पढ़ाई में भी इंटरेस्ट डेवलप करना है और मज़े मज़े में पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अरे यार पढ़ना है, आज क्लास करनी है, अरे ये वो फलान का नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, मतलब मज़े मज़े में पढ़ के यही क्लियर करना है, ठीक है। और मैं फिर से यही कहता हूँ कि पढ़िए, इंटरेस्ट से पढ़िए, ठीक है। देखिए m की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम लोग ने m माइनस n भी निकाल दी, कैसे निकाल दी वो भी आपको समझ में आ गया।
अगर हम पूछे n की वैल्यू क्या होगी तो ये कोई निकाल पाएगा? हाँ, मेरे ख्याल से अब कुछ बच्चे क्या, बहुत ज़्यादा बच्चे ही निकाल लेंगे। क्या करना है हमने, जैसे m माइनस n की वैल्यू 1 निकली इस इक्वेशन से, ठीक है, n की वैल्यू रख देंगे हम, m की वैल्यू 3 माइनस n इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 2 हो जाएगी आराम से। तो इसको इधर भेज दिया तो ये प्लस में, इधर भेज दिया तो 2 की पावर n हो जाएगी हमारी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीन तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते थे, तीन तरीके से। क्या, सबसे पहले हम लोग ने जैसे m माइनस n पूछ लिया, ठीक है। दूसरा हमारा क्या पूछ सकते थे, m की वैल्यू पूछ सकते थे। तीसरा हमारा क्या पूछ सकते थे, n की वैल्यू पूछ सकते थे। और ये जो m वाली वैल्यू अगर निकालनी हो ना, ये मतलब भैया बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कि m की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये जो लॉजिक लगाया इंटू 1 करके 2 की पावर, ये वाला जो लॉजिक हम लोग ने लगाया इंटू 1 कर दिया, और ये 2 की पावर 0, ये मतलब कुछ ही बच्चों के दिमाग में आता है, कुछ बच्चे। अगर आपके दिमाग में आया तो मतलब ब्रिलियंट, सच में ब्रिलियंट, क्योंकि पहली बात अभी आ गया जी वो, ठीक है। उस समय आना ये दिमाग में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाई जाती कि उस समय आपके ये दिमाग में, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज़ बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है। और ये चीज़ मतलब आप लोग खुद ही समझ गए होंगे ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने उठाया। और ये देखिए, ये क्वेश्चन ने कितने पेज ले लिए समझाने ही में सिर्फ। तो आप एक बार मेरे कहने पर एक बार फिर से लगाइएगा, फिर से लगाइए ये क्वेश्चन, ठीक है। और मेरे कहने से सिर्फ एक बार, अभी नहीं, आज नहीं, सामने देखे देखे तो हो जाता है। एक बार मतलब आज भी लगा लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आज ना लगाइए, आज भी लगा लीजिए। फिर इसे आप वो वाली डायरी में लिखिए, जिसको, एक डायरी आपको बनानी चाहिए जिसमें वो क्वेश्चन लिखिए जो मतलब आपको लगे कि हाँ ये वाला, मतलब ये वाले में अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसे मतलब करना बहुत ज़रूरी है पेपर के दिन पहले। तो उसको एक डायरी बनाइए, उस डायरी में वैसे वैसे टाइप के क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। मैं आपको वैसे मैं इस सब में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि आपको स्ट्रैटेजी बताऊं और बहुत सारी चीज़ बताऊं, क्योंकि अभी आप लोग इतना घूम फिर के आप लोग ने इतनी स्ट्रैटेजी सुन ली होगी कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो वो सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि अब आपको ज़रूरत होगी, बट अगर आप कहेंगे तो मैं बनाऊंगा। बट मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत होनी चाहिए वो सब स्ट्रैटेजीज़ की, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग ने बहुत सारी स्ट्रैटेजी देखी होंगी, बहुत ही सारी, मतलब मैक्सिमम आप लोग ने, ज़्यादातर जो यूट्यूब पे जी स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रैटेजीज़ देखते हैं, तभी तो उनको व्यूज़ मिलते हैं। मेन यही है कि कारण है कि उन लोग को इसीलिए व्यूज़ मिलते हैं, ताकि वो चीज़ें, वो लोग ज़्यादातर स्ट्रैटेजीज़ देखते हैं, और इतनी स्ट्रैटेजीज़ नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। आपको सिर्फ एक दो स्ट्रैटेजी देखनी चाहिए और बस, फिर मतलब फुल स्टॉप लगा दीजिए, फिर अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबकी स्ट्रैटेजीज देख रहे हैं और फिर अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, उसमें बहुत समय वेस्ट होगा। तो आप पहले सिर्फ 2-3 स्ट्रैटेजीज वीडियोस देखिए, समझ जाइए, क्योंकि सब घुमा तुरा के एक ही चीज़ बताते हैं कि आपको पढ़ना है, ठीक है। चाहे वो उधर से कहते हैं अरे आपको ऐसे पढ़ना है ऐसे पढ़ना है, लेकिन मेन चीज़ फोकस है, आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। मेन फोकस आपको क्या है, पढ़ने में रखना है, ठीक है। कोई आपको सीधे सीधे बता देगा, कोई आपको घुमा चढ़ा के बताएगा, भाई है ना, कान ऐसे पकड़ो, कान क्या, कैसे, कान ऐसे पकड़ लो, या आप ऐसे 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 घुमा के पकड़ो। बात तो एक ही होती है, पकड़ना तो हमें कान ही है ना, यही बात होती है ना। निकालना तो मतलब बेसिकली हमको कान पकड़ने की बात नहीं, निकालना तो हमें आई ही है ना, ठीक है। मेन फोकस हम लोग को चाहिए निकालना, तो वो किससे निकलेगा, पढ़ाई से निकलेगा। चाहे आप ऐसे पकड़ो पढ़ो, या आप बिना वीडियो देखे पहले ही पढ़ लो, ठीक है। सिंपल सी बात होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ अभी समय वैसे भी कम है, बट कोई दिक्कत नहीं है, लड़ेंगे, फाइट करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक इतनी क्वेश्चन रखे कि और क्वेश्चंस करें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए ये 30 मिनट्स 34 या 35 मिनट्स की वीडियो सफिशिएंट होगी। क्वेश्चंस मुझे पता है बहुत क्वेश्चंस करें, बट कोई दिक्कत नहीं है, धीमे धीमे क्वेश्चंस बढ़ाएंगे,
ठीक है। मैं यही सोचता हूँ कि छोटी वीडियो रखे ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे, लेंदी ना रखे, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं जो मतलब 2-2 घंटे लगातार बैठ के पढ़ाते हैं, कुछ लोग मैराथन लेते हैं। ठीक है, वो सब कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है कि मैराथन मैराथन लेना चाहिए, ताकि जो बच्चे होते हैं कि लगातार बैठ सके उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन कुछ बच्चे जैसे हमारे जैसे कि जो आधे घंटे ही में उड़ जाते हैं, तो वो उनके लिए वो मैराथन मैराथन थोड़ा सा मेरे ख्याल से डिसएडवांटेज की ग्रेड में जाता है। इसलिए मैं छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो बच्चे लगातार बैठ सके, मैं प्लेलिस्ट में दे दूंगा, लगातार वो देखते रहे। और या वो मतलब जो छोटे जो मतलब लगातार नहीं बैठ सकते, तो वो एक एक वीडियो आराम आराम से देखिए। ठीक है, ताकि आपका आराम आराम से सॉल्व हो जाए। ठीक है, ठीक है, फिर से मिलते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे लाऊंगा मैं, जल्दी लाऊंगा। और अभी बेसिक मैथ लॉगरिथम चल रहा है, धीमे धीमे सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रीज, जो अभी हम लोग 11th में 2 चैप्टर पढ़ेंगे, और धीमे धीमे 11th के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, 12th के चैप्टर्स कवर करेंगे, धीमे धीमे सब कुछ मतलब पूरा जेई कवर करेंगे, फिजिक्स कवर करेंगे, केमिस्ट्री कवर करेंगे, मैथ्स कवर करेंगे। ठीक है, तीनों चीज़ हम लोग मतलब एकदम जड़ से पकड़ के ऐसे ही क्वेश्चन समझ समझ के करेंगे, ताकि कहीं भी मतलब थोड़ी सी भी मतलब रह ना जाए, मतलब थोड़ी सी भी बिल्कुल भी कसर छूटनी नहीं चाहिए, पूरा एकदम निचोड़ के सब आपके सामने रख देंगे। ठीक है, तो एट द एंड चल रहा हूँ मैं, और अभी और वीडियो बनानी है। आप तो थोड़ी थोड़ी वीडियो देखते हैं, बट मैं एक साथ ही वीडियो बनाता हूँ ताकि टाइम थोड़ा बचे, आप लोग को भी जल्दी वीडियोस देनी है। ठीक है, तो बाय बाय। ठीक है, आई थिंक आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और अगर कुछ स्ट्रैटेजी चाहिए या और कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।